हेलो दोस्तों। और स्वागत है आपका। एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, आखिर हमारा बचपन गया कहाँ? तो चलिए आज मार्कस नटन के इस कमाल की पोयम चाइल्डहुड के जरिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोच के देखिए, हम सभी इस सवाल से गुजरते हैं कि यार हम बड़े कब हो गए। वो कौन सा मोमेंट था, कौन सा दिन था जब बचपन पीछे छूट गया। इट्स अ यूनिवर्सल फीलिंग, राइट? हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। पर चाइल्डहुड को पीछे छोड़ने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये बस कैलेंडर पर डेट्स बदलना है या इसका कोई डीपर मीनिंग है? यही वो अहम सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी पोयम घूमती है। तो चलिए इसमें और गहराई से जाते हैं। तो शुरुआत होती है पोएट के इस बड़े सवाल से, उनकी इस खोज से। वो पूछते हैं, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का होना बंद हो गया? या फिर Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? यानी जब मुझे पता चला कि जन्नत और जहन्नुम वो तो ज्योग्राफी की बुक्स में कहीं हैं ही नहीं, तो मतलब वो हो ही नहीं सकते। Was that the day? और देखिए, ये सवाल जवाब के लिए नहीं है। पोएट बस उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो आइए, यहां हमें मिलता है हमारा पहला क्लू। क्लू नंबर 1। ये वो मोमेंट है जब रीजन यानी तर्क, इमेजिनेशन यानी कल्पना पर भारी पड़ने लगता है, जब हम कहानियों से निकलकर फैक्ट्स की दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, पोएट ने कितनी खूबसूरती से एक बच्चे के माइंड को कैप्चर किया है। बचपन में हेल और हेवन बिल्कुल रियल लगते हैं, है ना? लेकिन फिर आती है साइंस, आती है ज्योग्राफी, और हमारा लॉजिकल ब्रेन कहता है, हे, अगर ये मैप पर नहीं है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बस वही रैशनैलिटी का जन्म हमारे बचपन की मासूमियत के एंड की शुरुआत बन जाता है। ओके, तो पहला क्लू था लॉजिक। अब चलते हैं क्लू नंबर 2 की तरफ। ये एक और बड़ा रियलाइजेशन है। ये तब होता है जब पोएट एडल्ट्स की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। वो फिर से वही सवाल पूछते हैं, When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? जब उन्हें एहसास हुआ कि बड़े लोग तो बस दिखावा करते हैं। They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. यानी बातें तो प्यार की बड़ी बड़ी करते थे, पर उनके एक्शंस में वो प्यार दिखता ही नहीं था। Was that the day? आप फील कर सकते हैं, इस बार सवाल में एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक सपनों के टूटने जैसी फीलिंग। और ये जो हिपोक्रेसी है ना, इसको यहां देखिए। एक तरफ है जो अडल्ट्स प्रीच करते हैं यानी उपदेश देते हैं, टॉक्ट ऑफ लव, और दूसरी तरफ है कि वो असल में एक्ट कैसे करते हैं, डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। जब एक बच्चे को एक गैप, ये फर्क उनकी कथनी और करनी में समझ आता है ना, तब अडल्ट्स के लिए रिस्पेक्ट, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूट जाता है। और ये एक और साइन है कि बचपन जा रहा है। ठीक है, अब तक हमने बचपन खोने की बात की है, राइट? लॉजिक आया, इनोसेंस गई, ट्रस्ट टूटा। लेकिन क्लू नंबर 3 ये कुछ खोने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कुछ पाने के बारे में है, कुछ बहुत ही पावरफुल। और वो है आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी पहचान। पोएट कहते हैं, Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? क्या वो तब था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिमाग तो मेरा अपना है, मैं इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ। Producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. मैं अपने खुद के ओरिजिनल थॉट्स बना सकता हूँ जो किसी और के नहीं हैं। Was that the day? यहाँ सवाल का टोन देखिए कितना कॉन्फिडेंट हो गया है। ये एक डिस्कवरी का सेलिब्रेशन है। तो ये जो इंडिविजुअलिटी है, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये रियलाइज करना कि हे, ये दिमाग मेरा है। दूसरा, ये समझना कि इसका रिमोट कंट्रोल भी मेरे ही हाथ में है। और तीसरा, इस दिमाग को यूज करके अपने ओरिजिनल आइडियाज, अपने ओपिनियंस बनाना। और बस इसी पल आप एक बच्चे से एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो अब तक 3 क्लूज मिल गए। पोएट व्हेन यानी कब पूछ रहे थे, लेकिन अब पोएम के आखिर में सवाल ही बदल जाता है। अब व्हेन नहीं, अब सवाल है वेयर यानी कहां। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा शिफ्ट है उनके पर्सपेक्टिव में। वो कहते हैं, Where did my childhood go? It went to some forgotten place. मेरा बचपन कहाँ गया? वो किसी भूली हुई जगह पर चला गया है। That's hidden in an infant's face. That's all I know. और वो जगह एक छोटे से मासूम बच्चे के चेहरे में छिपी है। बस इतना ही मुझे पता है। देखा आपने? अब वो बेचैनी नहीं है, सवाल नहीं है, एक सुकून है, एक अजीब सी मीठी सी याद है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बचपन कहीं खोया नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ।
वो बस प्रिजर्व्ड है, महफूज है। वो एक ऐसी जगह चला गया है जिसे हम अपनी बड़ी दुनिया की भागदौड़ में शायद भूल जाते हैं, लेकिन वो है वहीं। और वो जगह है एक इन्फेंट का, एक छोटे बच्चे का चेहरा। कितना ब्यूटीफुल मेटाफर है ना ये। पोएट ये कह रहे हैं कि बचपन की वो मासूमियत, वो इनोसेंस कभी मरती नहीं, वो हर नए बच्चे के साथ फिर से जन्म लेती है। इट्स अ साइकिल जो हमेशा चलता रहता है। तो चलिए पूरी पोएम को एक बार फटाफट समराइज करते हैं, इसके कोर आइडियाज को एक बार फिर से देखते हैं। तो बचपन से बड़े होने के 3 मेन मार्कर्स क्या थे? पहला, जब रैशनैलिटी यानी तर्क इमेजिनेशन को टेक ओवर कर लेता है। दूसरा, जब हमें अडल्ट्स की हिपोक्रेसी से डिसइल्यूजनमेंट होता है, यानी जब हमारा उनसे मोहभंग हो जाता है। और तीसरा, जब हमारी अपनी इंडिपेंडेंट सोच डेवलप होती है। ये तीनों ही स्टेप्स हमारी इस जर्नी का एक नेचुरल पार्ट है। और अब जाते जाते ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस पोएम के बाद आपको क्या लगता है, आपका बचपन कहाँ गया है? इस पर सोचना जरूर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एनालिसिस में।